हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर है इसके हम कुछ नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है वो क्वेश्चंस देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दो टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल में सिंगल पेरेंट से ही अपने मतलब वो बेबीज़ बना लेते हैं और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के आप लोगों को एग्जाम्पल देखें तो फिजन होता है इस तरीके से, जैसे अमीबा टूट जाता है। रीजनरेशन में यहाँ पे देखो ये हाइड्रा प्लेनेरिया एक से ऐसे करके जो है वो कई सारे बना देते हैं। फ्रेगमेंटेशन में वो एक से दो में डिवाइड हो जाता है। बडिंग में बड निकल जाती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जैसे कि प्लांट्स कैन बी अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, वो एक नए पार्ट में डेवलप हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर्स का इसमें है और ह्यूमंस का भी फिर आ जाता है। देखिए, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स आप लोगों को याद रखने हैं और क्या क्या इसमें होता है और इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में हम जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो देखेंगे। फिर जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट है, यहाँ से आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में मतलब आता भी है और क्लास टेस्ट जो आपके यूटीज़ वगैरह सब में बहुत ज़्यादा आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको ड्रॉ करने के लिए भी आता है और प्लेसेंटा क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होते हैं, जायगोट क्या होता है, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो फिजिकल बैरियर मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या क्या होते हैं, जैसे कॉन्डम्स हो गया, डायफ्राम्स हो गए, सर्विकल कैप्स हो गई। केमिकल मेथड कौन कौन से होते हैं जो दवाई ली जाती हैं। फिर सर्जिकल मेथड में आ जाता है, सर्जरी हो जाती है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। अब ये पूछा जा सकता है कि भाई वेसेक्टोमी किस में होती है, वेसेक्टोमी क्या होती है? तो वेसेक्टोमी में क्या होता है, वास डेफर ऑफ मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफ़र, मतलब मेल बॉडी में से स्पर्म ना निकले इसलिए उसको वास डेफर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल की होती है, इसमें फेलोपियन ट्यूब जो होता है उससे अंडे रिलीज़ ना हो और मतलब फेलोपियन ट्यूब से अंडे जो एग्स होते हैं वो यूट्रस तक ना पहुंच पाए, इसलिए उसको इस तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी होती हैं? एड्स और ये सिफिलिस, दो तीन आप लोगों को याद रख लेना है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा एक तरीके से समरी टाइप थी इस चैप्टर की, नोट्स थे, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो जो बढ़ता है, बच्चा पैदा होता है, उसमें प्लेसेंटा का क्या रोल होता है? तो प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू अ ग्रोइंग बेबी। तो जो बेबी ग्रो कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा। सर्जिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट अ ब्लॉक इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस। नेम सच पार्ट्स वेयर ब्लॉक्स आर क्रिएटेड इन मेल एंड फीमेल। अभी हम लोगों ने देखा था ना वसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में, तो वसेक्टोमी मेल में होता है जो कि वास डिफर्स में लिगेशन होता है, मतलब उसको बांध दिया जाता है, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है जिसमें फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि एग रिलीज होकर के यूट्रस तक ना पहुंचे। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, नेम द मेथड बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस कॉमनली। इज दिस अ मेथड ऑफ सेक्शुअल, इज दिस मेथड अ सेक्शुअल और एसेक्शुअल? तो हाइड्रा देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा था बडिंग से होता है और ये एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट है, स्टेट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोगों को एक एक लाइन में बताना है। तो देखो, वास डेफर्स होता है, टेस्टिस होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो इसको एक एक लाइन में बता दो कि क्या होता है। वास डेफर्स क्या होता है? इट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म होता है ना मेल का, उसको पास करने में ये मदद करता है। टेस्टिस क्या होती है? ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टिस होती है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और स्पर्म को भी ये प्रोड्यूस करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? इट सेक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड विच इज डिस्चार्ज्ड इनटू द यूरेट्रा। इट प्रोटेक्ट्स स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ मेल यूरेट्रा। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है वो थोड़ी एल्कलाइन, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए, इसलिए ये फ्लूइड रिलीज करता है।
नेक्स्ट है लिस्ट 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड होते हैं उनमें भेद बताना है। तो देखो एसेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट होता है और इसमें 2 पेरेंट होते हैं सेक्सुअल में, और ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होते, मतलब फीमेल और मेल गैमीट जो है वो मिलते नहीं है क्योंकि ये तो एक ही पेरेंट का होता है। इसमें गैमीट जो है फ्यूज़ करते हैं, जैसे कि मेल गैमीट अगर है तो स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट एग होते हैं। ये जब मिलते हैं तभी बेबी बॉर्न होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही गैमीट होता है, कोई मतलब फ्यूजन व्यूजन का कुछ है ही नहीं चक्कर, क्योंकि पेरेंट ही एक है। इसमें जो प्रोड्यूस होती है ऑफस्प्रिंग वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। मगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनती है प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स। बिल्कुल पेरेंट्स जैसे सेम नहीं होते, क्योंकि दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना उसमें, इसलिए वो सेम नहीं होते हैं। तो एसेक्सुअल में जो होता है प्लांट, दूसरा प्लांट भी तो पहले प्लांट जैसा होता है सेम टू सेम, बट बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा दिखने में नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ये देखिए ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। इसको आपको क्या करना है, मार्क करके बताना है कि कौन सा क्या है। तो देखो ये 1 जो है ये फेलोपियन ट्यूब है ना, ये वाला जो है ये है फेलोपियन ट्यूब। फिर 2 जो है ये ओवरी है, फर्स्ट फेलोपियन ट्यूब है, सेकंड ओवरी है, थर्ड जो है वो सर्विक्स है, फोर्थ हमारा ये देखिए यूट्रस आता है, और ये यहाँ पे 5th में वजाइना है। तो ये आपको इस तरीके से मार्क करने के लिए भी आ सकते हैं और आपको बनाने के लिए भी आ सकता है, और बनाया हमेशा लेबल्ड डायग्राम जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब और ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बी वाला पार्ट है नेम द सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो मेल्स में वैसेक्टोमी होता है सर्जिकल मेथड, और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दैट अकर इन फ्लावर्स। 2 तरीके की पॉलिनेशन जो फ्लावर्स में होती है वो हमें बतानी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो सेम ही प्लांट में फीमेल और मेल पार्ट होते हैं, तो अपने आप में ही वो पॉलिनेशन कर लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दैट अकर्स बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स बट ऑफ सेम काइंड। मतलब एक रोज़ मतलब रोज़ पे तो खैर होता ही नहीं है, अलग अलग प्लांट्स है, सपोज करो हिबिस्कस है, कोई सा भी जो फ्लावर है वो साइड साइड में लगे होते हैं ना अलग अलग पौधे, वो आपस में जो है पॉलिनेशन कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पौधे पे होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में अलग अलग पौधों में पॉलिनेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है और उसके 2 एडवांटेजेस आपको बताने हैं। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बताने की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज शूट्स और स्टेम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ न्यू प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मतलब शूट से या फिर स्टेम से निकाल करके दूसरा प्लांट बन जाता है। 2 एडवांटेजेस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स आर प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड। जैसे कि रोज़ सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप उसको बनाते हैं फिर नया पौधा, उसकी स्टेम काट करके लगा देते हैं इस तरीके से। अब देखो एनालाइज द अबव डायग्राम एंड मेंशन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन। ये देखो ये अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है ना, इसको एनालाइज करके आपको इसके डिफरेंट स्टेजेस बतानी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये पेरेंट अमीबा है और इसका न्यूक्लियस है। पेरेंट अमीबा से ये न्यूक्लियस जो है बढ़ रहा है, पूरा का पूरा मैं आपको बाइनरी फिजन में अमीबा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बाइनरी फिजन से फिर न्यूक्लियस जो है वो एनलॉन्गेट हो रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव, फिर वो और ज़्यादा मतलब उसके अलग अलग न्यूक्लियस डेवलप हो रहे हैं। फिर ये डिविजन हो जाएगा, डिविजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग हो जाएंगे, और फिर उसके बाद 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे। बाइनरी फिजन इन अमीबा ये है। अब देखिए नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। गिव एनी 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों भाई, क्यों ज़रूरी है? ताकि जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन बनी रहे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। This is the method which allows the survival of the species. If reproduction does not take place, no living being will survive on earth and all the organism will go extinct. अगर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो भाई ख़त्म हो जाएंगे, कोई ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं इस अर्थ पर। State the changes that take place in uterus when female gamete egg is not fertilized. तो अगर फीमेल गैमीट या फिर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। नेम द फॉलोइंग। रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट प्रोड्यूसेस फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन ओवरी प्रोड्यूस करती हैं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ओवरी। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब, और एंट्री ऑफ स्पर्म कहाँ होती है, विजाइना से होता है। अब देखो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स, मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल में क्या एम्बेडेड होता है, प्लेसेंटा एम्बेडेड होती है यूट्रस की वॉल में। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो है ना, ये वाला जो लास्ट में है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको इस तरीके से बताना है कि 3 मेथड होते हैं, फिजिकल बैरियर होता है, केमिकल मेथड्स होते हैं और सर्जिकल मेथड होता है। उनका एक एक एग्जाम्पल दे करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कौन कौन सी होती हैं, तो वो भी MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना और इसका एक्सप्लेनेशन। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है बट कम आता है, और फ्लावर वाला तो काफ़ी कम ही आता है, बट आपको पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ये पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, और ये सब हमने देख लिया। तो ये चैप्टर के आपके नोट्स भी हो गए और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सारे बोर्ड्स में आ चुके हैं, ये हमने देखे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।